स्वागत है दोस्तों। आज 8 मार्च 2023 बुधवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान के बारे में भी जानकारियां लेंगे। आज 8 मार्च की तारीख देश और दुनिया के इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिन को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाती है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना भी हुई थी। हर साल दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और आज के दिन का मुख्य उद्देश्य होता है कि महिलाओं का सम्मान और उन्हें बराबर अधिकार देने के प्रति जागरूक करना। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम भी 2 शब्द आपको जरूर कहना चाहेंगे। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। और आज का ये दिन नारी शक्ति को समर्पित है। एक नारी को शिक्षित किया जाता है तो एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। साल 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी और इसकी शुरुआत 115 साल पहले यानी साल 1908 में तब शुरू हुई, जब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली थी और उनकी ये मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम और तनख्वाह अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का भी हक मिले। और इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने का जो ख्याल है वो सबसे पहले क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला के जहन में आया था और तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समाज में, सियासत में और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की तरक्की का जश्न मनाने का दिन बन चुका है। वैसे आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है जो 19 नवंबर को मनाया जाता है। और आज के इस खास दिन के लिए माताओं और बहनों के सम्मान में इस वीडियो पर एक लाइक का बटन और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट में भी जय हो नारी शक्ति जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई सरकारों की ओर से बड़े ऐलान भी हुए हैं। आगरा से अच्छी खबर आ रही है। महिला दिवस पर फ्री में ताजमहल सहित सभी स्मारक देखने का मौका मिलेगा, कोई भी टिकट नहीं लगेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ताजमहल समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीसीसीआई ने भी बड़ी सौगात दी है। फ्री में स्टेडियम में मैच देख पाएंगे। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 8 मार्च को खेले जाने वाले मैच में बीसीसीआई ने सभी दर्शकों के लिए एंट्री फ्री कर दी है। वहीं राजस्थान में आज रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा का मौका भी मिल रहा है। रोडवेज की बसों में राजस्थान की सीमा में सफर करने पर कोई भी किराया नहीं लगेगा, लेकिन अगर राजस्थान की सीमा से बाहर जा रहे हैं तो राजस्थान की सीमा के अंदर तक का किराया फ्री और फिर राजस्थान से बाहर की सीमा का जो किराया वो लगेगा। और ये फ्री ट्रेवल की सुविधा आज पूरे दिन और रात 11:59 तक जो टिकट बुक होंगे उन पर मिलेगी। देश भर में होली की धूम भी चल रही है। बच्चों से लेकर बूढ़े सभी रंगों से सरोबार है। पूरे देश में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर यूएसए से लेकर आ रही है। अमेरिका ने नई वीजा सेवा का ऐलान किया है। पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर पाएंगे भारतीय छात्र। एक बड़ी गुड न्यूज है। अमेरिकी सरकार ने सोमवार को कुछ वीजा आवेदनों के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग योजना शुरू की है और इससे अमेरिका आने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को फायदा मिलेगा। गुजरात ब्रिज हादसे से जुड़ा अपडेट आ रहा है। कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ओरेवा ग्रुप मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल के उस पुल के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था जो पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था और इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इसके अलावा भारत को चमकता सितारा बनाए रखने में प्राइवेट और बैंकिंग सेक्टर का खास महत्व है। पीएम मोदी जी ने निजी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल में तेजी से आगे बढ़ी है। हम आर्थिक ताकत के रूप में 10वें से 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं और अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत में इतनी संभावनाएं है कि वो जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के विषय पर बजट से जुड़े वेबिनार में पीएम मोदी जी ने इस तरह की बातें कही है। तुर्की को विनाशकारी भूकंप से अब तक $100 अरब का नुकसान हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने इस तरह की बात कही है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। 45,000 से अधिक लोगों की मौतें हो गई। कई परिवार के परिवार खत्म हो गए। तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में भी 5,000 लोगों की मौतें हुई। अकेले तुर्की को $100 अरब से अधिक का नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजे गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत भी शिकंजा कसने की तैयारियां हो रही हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल के भीतर मनीष सिसोदिया से पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के तहत पूछताछ की। बड़ी खबर है। गोल्ड अब महिलाओं के लिए ओल्ड निवेश के लिए 65% की पहली पसंद अब रियल एस्टेट बन रहा है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एजेंसी एनआरओक ने देश की महिलाओं के सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेकर एक सर्वे किया और इसमें अब तक सबसे पसंदीदा माने जाने वाला जो गोल्ड यानी सोना है वो अब बीते जमाने की बात
शुरुआत हो गई है। मतलब कि दोस्तों अब महिलाएं भी रियल एस्टेट के सेक्टर में इन्वेस्ट करने की इच्छुक बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा सबक सिखाएं कि भू माफिया कांप जाए, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। भू माफिया को लेकर सरकार का विजन साफ है और इसे लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, कलकत्ता हाई कोर्ट का एक अनोखा फैसला, 13 साल के लड़के को दिया कस्टडी तय करने का अधिकार, बच्चे की इच्छा से पिता के पास भेजा है। यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए एक 13 साल के लड़के को खुद ये तय करने का अधिकार दिया कि वो आखिर अपने माँ और पिता में से किसके साथ रहना चाहता है। इसके बाद लड़के की इच्छा को देखते हुए उसको अपने पिता के पास लौटने की अनुमति दी गई। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम सुक्कू ने बड़ा ऐलान किया, जिन स्कूलों में एक भी छात्र नहीं उन्हें सरकार बंद करेगी। और हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है और ऐसे में अब राजधानी दिल्ली में कैबिनेट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। केरल यूनिवर्सिटी में लड़कियां भी ले सकेंगी मैटरनिटी लीव, 6 महीने तक की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा पीरियड लीव भी स्टूडेंट ले सकती हैं। केरल यूनिवर्सिटी के 18 साल से ज्यादा उम्र की स्टूडेंट्स अब 6 महीने तक की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। मैटरनिटी लीव लेने के बाद वे बिना किसी दिक्कत के क्लास में शामिल हो सकेंगी और इसके लिए उन्हें दोबारा से कोई भी प्रोसेस नहीं करनी होगी। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। होली के बाद बिजली के दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में बिजली की दरें बढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की कीमतों में 20% तक की वृद्धि का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष जमा किया है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की डिफेंस फ्लैट स्कीम रद्द हो गई है। 9 साल बाद 4,409 आवंटियों को ब्याज समेत 200 करोड़ रुपए जो है वो रिफंड किए जाएंगे। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की डिफेंस फ्लैट योजना को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। रात में सफर को लेकर भारतीय रेलवे ने नियम बनाए हुए हैं। 10 बजे के बाद आप विशेष ध्यान रखें वरना कड़ी कार्रवाई हो सकती है। रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के लिए कई नए नियमों के ऐलान भी किए हुए हैं। चलती ट्रेन में रात को तेज आवाज में बात करना, शोर मचाना और गाना सुनना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा। इसके अलावा ऑन बोर्ड टीटी, कैटरिंग स्टाफ और अन्य रेल कर्मचारियों को भी ट्रेनों में शिष्टाचार बनाए रखने और सह यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या होने पर लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए कहा गया है। कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बे या कोच में तेज आवाज में मोबाइल पर बातें नहीं कर सकता। बिना ईयरफोन के कोई भी यात्री तेज आवाज में गाने भी नहीं सुन सकता। रात 10 बजे के बाद रात की रोशनी को छोड़कर किसी भी यात्री को लाइट जलाने की अनुमति नहीं है। रात 10 बजे के बाद टीटी यात्री का टिकट चेक करने नहीं आ सकेंगे। समूह में यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद बातचीत नहीं कर सकते, मतलब हो हल्ला करके इस तरह से बातचीत नहीं हो सकती है। इसके अलावा ट्रेन के डिब्बों में धूम्रपान, शराब पीना और कोई भी गतिविधि करना और किसी भी ज्वलनशील वस्तु को ले जाने की अनुमति भी नहीं होती है, नियमों के खिलाफ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, जेल में कैदियों का आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे राज्य। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। देश की जेलों में बंद कैदियों के आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई ने पल्स ग्रुप के निदेशक हरचंद सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों रुपए के पोंजी घोटाले में गिल का नाम भी था। सीबीआई ने पल्स ग्रुप के निदेशक को गिरफ्तार किया है। वही दोस्तों एक अच्छी खबर आ रही है, आधार समेत सभी जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट एक साथ अपडेट हो जाएंगे। सरकार इस तरह की सुविधा देने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को कथित तौर पर एक जरूरी काम सौंपा गया है और ये एक जरूरी प्रोसेस है जो आधार कार्ड से संबंधित है और इसके तहत जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स आधार के जरिए ऑटो अपडेट हो जाएंगे। आधार कार्ड में किए गए बदलाव को डिजी लॉकर में मौजूद दूसरे डॉक्यूमेंट पर भी लागू कर दिया जाएगा, यानी अप्लाई कर दिया जाएगा और ये यूजर पर होगा कि वो इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। बहुत ही जल्द इस तरह की सुविधा मिलेगी, ऐसी खबरें हैं। दिल्ली में आज 2:30 बजे के बाद चलेगी मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बस सेवा भी दोपहर बाद चलेगी। डीटीसी और डीएमआरसी ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सरकारी कर्मचारियों की शिंदे सरकार को चेतावनी, पुरानी पेंशन लागू करो वरना 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल। राज्य के बजट से पहले महाराष्ट्र में 20 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न कर्मचारी संगठन पूरे महाराष्ट्र में मार्च और विरोध के रूप में सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। राज्य कर्मचारियों की 5 दर्जन से अधिक यूनियनों ने 14 मार्च से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। अगर आगामी बजट में इस तरह की घोषणा नहीं होती है तो फिर हड़ताल हो सकती है। इस तरह के अपडेट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महिलाओं के अधिकारों के हनन को लेकर यूरोपीय संघ ने तालिबान, रूसी अधिकारियों समेत 9 पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, राजधानी दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों के 16,000 से अधिक पद खाली हैं। हाई कोर्ट में इस तरह की बात सामने आई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायालय को बताया कि उसके स्कूलों में 16,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना प्लेग्राउंड के कोई भी स्कूल नहीं हो सकता है। हरियाणा स्थित एक स्कूल के प्लेग्राउंड पर हुए अनाधिकृत कब्जे को हटाने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। रशिया और यूक्रेन वार से जुड़ा अपडेट है, बखमुट से पीछे नहीं हटेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने कहा है। एक दिन में 1600 रूसी सैनिकों का खात्मा किया गया। इसके अलावा जेपी इंफ्राटेक से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने वाले करीब
22,000 होम बायर्स के लिए गुड न्यूज आ गई है। एनसीएलटी ने जेपी इंफ्राटेक को खरीदने के लिए मुंबई की कंपनी सुरक्षा एआरसी के रिजोल्यूशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ये कंपनी अगले 3 साल में सभी रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर 13 तारीख तक रोक लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भारतीय कंपनियों का दबदबा, 43% से ज्यादा हुई बाजार की हिस्सेदारी। डीजीसीए ने इस तरह से अपडेट दिया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेक्टर में भारतीय वाहनों की बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी जारी है। इसरो ने कारनामा किया, स्पेस में 1 दशक पुराने सैटेलाइट को कक्षा से निकालकर क्रैश किया और ये काम सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। वहीं पंजाब की गोइंदवाल जेल में गैंगवार पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। 5 जेल अधिकारी गिरफ्तार किए गए, 7 को सस्पेंड किया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच करने में जुटी हुई है। राजधानी दिल्ली में जल संकट गहरा सकता है। दिल्ली में गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया और इससे भीषण गर्मी पड़ने के आसार नजर आने लगे हैं और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराने के भी आसार हैं। इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए केंद्र ने नए नियम बनाया, उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स को अब किसी भी प्रकार की सामग्री में डिस्क्लेमर देना अनिवार्य बनाया गया है। 12 मार्च से 50 दिन बंद रहेगा चिराग दिल्ली पुल, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है। आश्रम फ्लाईओवर का कार्य पूरा होते ही दक्षिण दिल्ली स्थित चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के मरम्मत कार्य की योजना तैयार हो गई है और आगामी 12 मार्च से इस फ्लाईओवर पर मरम्मत का काम भी शुरू किया जाएगा। 12 मार्च से 50 दिन के लिए बंद होगा। FADA की सेल्स रिपोर्ट भी आ गई है। फरवरी के महीने में किस कंपनी की कितनी गाड़ियां बिकी, इसको लेकर रिपोर्ट हर महीने जारी होती है। साल 2023 ऑटो सेक्टर के लिए काफी खास रहा है। जनवरी फरवरी में इंडियन मार्केट में कई एडवांस कारें लॉन्च हुई। वही आपको बता दें, मारुति सुजुकी इंडिया और हुंडई मोटर इंडिया ने फरवरी में अपनी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट देखी, जबकि टाटा मोटर्स, महिंद्रा और किया इंडिया ने पिछले महीने साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। सभी बोर्ड के स्कूलों के प्रबंधन को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। 15% फीस अगली कक्षा में समायोजित करें। लखनऊ डीएम ने सभी बोर्ड के स्कूलों के प्रबंधन को सख्त निर्देश दिया कि वे सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15% हिस्सा अगली कक्षा में समायोजित करें। जो बच्चे पास होकर स्कूल छोड़कर चले गए, उनकी फीस अभिभावकों को लौटाई जाए। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। एकल महिलाओं के सशक्तिकरण को स्वरोजगार योजना बनाई गई है। 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। वहीं आपको बता दें, इस साल पहला सूर्य ग्रहण 10 अप्रैल को लगेगा। फिलहाल ये तारीख आगे है, तो डिटेल में हम और आने वाले वीडियोस में जानकारियां देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, नागालैंड से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। नेफ्यू रियो ने 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी के यानथुंगो पेटन डिप्टी सीएम बने हैं। कोरोना अपडेट भी आया। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 266 से ज्यादा नए मामले सामने आए। HDFC बैंक ने लोन की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है और 7 मार्च 2023 से नई लोन की दरें प्रभावी हैं और इस बढ़ोतरी के बाद HDFC बैंक की होम लोन की EMI में इजाफा हो जाएगा। भारतीय भाषाओं में इग्नू से कर सकेंगे MBA। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ समझौता हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। पंचायती राज संस्थाओं की 200 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का शेड्यूल भी जारी हो गया है। पंचायत उपचुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा को टीबी मुक्त करने की कवायद, स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सरकारी और निजी डॉक्टर मिलकर काम करेंगे, रूपरेखा तैयार हो रही है। वहीं झारखंड को लेकर अपडेट है। मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को लैपटॉप और मोबाइल मिलेगा। हर बोर्ड के टॉपर्स को सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। WPL में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत, यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हराया है। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी दूसरी जीत हासिल की। युवाओं के लिए 2 बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार का युवाओं को होली गिफ्ट 5369 सरकारी नौकरियों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 2 भर्ती 2023 की अधिसूचना। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा में ग्रुप सी की CET परीक्षा पास कर चुके प्रदेश के 3,57,000 अभ्यर्थियों के लिए भी होली खुशखबरी लेकर आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के कुल 31,529 पदों को विज्ञापित किया है। छुट्टियों का सीजन चल रहा है, तो सोने चांदी के रेट अपडेट नहीं आ पाए। इसके अलावा दोस्तों, वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 8 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक पश्चिमी हिमालय पर 1 या 2 जगहों पर मध्यम बरसात हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।